स्टॉक मार्केट में बायबैक के जरिए भी पैसा कमाया जा सकता है। तो बायबैक क्या है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बायबैक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कंपनियां जब पैसा इकट्ठा करती हैं अपने शेयर होल्डर से और एक बड़ी कंपनी बनाती हैं तो इसमें शेयर्स इशू करती हैं सबको, और शेयर होल्डर मतलब कंपनी के ओनर। और कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है अपने बिजनेस के दौरान तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स मतलब अपने ओनर्स या अपने मालिकों को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। और उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हैं। पहला डिविडेंड के रूप में कि उनको डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में कंपनी डिक्लेयर करे कि हम कितना डिविडेंड दे रही हैं। हर साल कंपनियां डिक्लेयर करती हैं, सेमी एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, जो भी बेसिस कंपनियों ने अपनी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई है उसके तहत वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। दूसरा जो माध्यम होता है जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बायबैक होता है। और बायबैक भी दो तरह के होते हैं। तो बायबैक जो पहला होता है वो टेंडर ऑफर के थ्रू, और दूसरा मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू। टेंडर ऑफर वो रूट होता है जो कि एक प्रॉफिटेबल रूट एटलीस्ट शेयर होल्डर के लिए होता है, और मार्केट मैकेनिज्म रूट जो होता है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। वो केवल शेयर प्राइस को रोकने के लिए, कि अगर शेयर प्राइस का जो मौजूदा भाव है उसको कंपनी रोकने के लिए शेयर बायबैक करती है और मार्केट से लेती है, जिसमें से कि शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। टेंडर ऑफर का जो बायबैक होता है वो प्रॉफिटेबल होता है एटलीस्ट शेयर होल्डर के लिए, और वो एक्चुअल रिवॉर्ड होता है। कंपनी जो अपना प्रॉफिट, अपने रिजर्व्स रखी हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। अब टेंडर रूट कैसे में जब कभी भी ऑफर आते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से आपको ज़्यादा ऑफर किया जाता है। मतलब कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन, अपने कैश डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसी है उसमें क्या करती है कि अगर समझ लीजिए कि 100 रुपये का कोई मार्केट ट्रेड हो रहा है शेयर, और उसमें अगर बायबैक आता है, कंपनी ने अच्छी प्रॉफिट कमाई होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपको 15% से 20% के ऊपर का एक रेट ऑफ़र करते हैं। तो कंपनी अपने बोर्ड रेजोल्यूशन में डिसाइड करती है, कंपनी का जो है ये पूरा रेजोल्यूशन के थ्रू डिसाइड होता है, और उसमें वो 15 से 20% ऊपर का एक रेट रखते हैं। उस रेट में अब आपके सामने एज अ इन्वेस्टर ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि मौजूदा स्तर से ऊपर बिक रहा है शेयर। और अगर शेयर की जो है वर्किंग अच्छी है, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे अगर हैं, तो आपको अगर शेयर रखना भी पड़ जाए कुछ दिन के लिए तो कोई चिंता की विषय नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तभी वो बायबैक कर रही है। तो बायबैक ये हुआ कि हम कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट की, और डिस्ट्रीब्यूट करने में आप समझो कि आपके सामने एक ऑफ़र आया, और ऑफ़र में आपको आपने शेयर ख़रीदा मार्केट से और उनको टाइमली टेंडर किया। टेंडर करने के बाद फिर जो है आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो सारे शेयर्स आपसे लिए जाते हैं। प्रोपोर्शनेट मतलब आपके पास जितना है, बहुत सारे शेयर्स होल्डर्स जो है टेंडर करते हैं, और सारे लोगों के बीच जो है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंपनी वो शेयर बायबैक कर लेती है। और बायबैक करने के बाद, बायबैक में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बायबैक करने के बाद वो शेयर का क्या होता है, वो शेयर कंपनी अपने पास लेती है, उसके बाद उसको एक्सटिंग्विश कर देती है, मतलब कंपनी के बुक से हटा देती है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जितना भी बायबैक कंपनी ने किया है वो कंपनी के रजिस्टर से हट जाते हैं और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने पैसा दे दिया, शेयर्स को एक्सटिंग्विश कर दिया। अब जो है कंपनी के टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स उतने शेयर से कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अर्निंग पर शेयर जो कि अब पहले ज़्यादा थी, अब वो पहले जितना था उससे अब बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कम हो गए। इस लिहाज से ये गोइंग फॉरवर्ड ईपीएस जो है एक्रेटिव जो बोल सकते हैं, या ईपीएस बढ़ने वाला होता है कंपनी का। जो रेसिजुअल नंबर ऑफ़ शेयर्स रहते हैं वो कम रहते हैं। तो ये बायबैक के ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। एटलीस्ट जो है जो डिफरेंस है आपको 15 से 20% के करीब होगा, और एक्चुअल बेसिस पे देखा जाए तो आप 5 से 7% का जो है आप रिटर्न यहाँ पे गार्नर कर सकते हो। अब अपॉर्चुनिटी करंट मार्केट प्राइस में क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो दो कंपनियां जो हैं इसमें बायबैक लेकर अभी आई हुई हैं, दो कैश रिच कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की बेलवेदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पहला टीसीएस है और दूसरा विप्रो है। दोनों कंपनियों में के मैनेजमेंट ने बोला है कि वो बायबैक करेंगे, और ये लगातार जो है ये तीसरी साल है जो कि इनका बायबैक चल रहा है, और कंपनी जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने प्रमोटर्स, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में।
और देखें तो TCS की बात करें सबसे पहले, TCS जो है मौजूदा स्तर 2650 रुपये का है, 3000 रुपये में आपसे बाईबैक करेगी। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 350 रुपये आपको मिल रहे हैं, जो कि प्रॉफिट आपको हो सकता है पर शेयर पे। सेबी का एक नियम है जहाँ पर कि सेबी ने कहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स, और स्मॉल शेयर होल्डर को बहुत प्रोटेक्शन दिया है सेबी ने, और उसमें सेबी ने कहा है कि 15% जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। तो इसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फ़ायदा है। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब 2 लाख रुपए से कम की कैपिटल आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो 3000 रुपये में बाईबैक होगा तो आपको 3000 रुपये से जितना शेयर होता है, करीब 66-67 शेयर होते हैं जिसमें कि आपको लेने होंगे, जो कि 2 लाख रुपए से नीचे का होगा, तब आप स्मॉल शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आओगे और 15% रिजर्व है उनके लिए। तो आपका जो है एक्सेप्टेंस रेशियो इसमें ज़्यादा होगा। TCS में देखें तो 5.3 करोड़ शेयर्स वो लेंगे और 16,000 करोड़ रुपए कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी इस बाईबैक में। अब ये देखें कि इसमें 80 लाख शेयर्स, 5.3 करोड़ जो शेयर है टोटल बाईबैक करेगी, इसमें 80 लाख शेयर्स मार्क्ड हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए इसका मतलब थोड़ा मौके हैं वहाँ पे आपको। अगर सारे शेयर होल्डर्स ने दे दिया, जैसा कि उनके गोइंग बाय देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो लगता है कि 7% होगा, लेकिन गोइंग बाय द प्रेसिडेंस अगर देखें, पिछली मरतबा 2-3 मरतबा जैसा रहा है जहाँ पर कि 100% बाईबैक लगे हैं। और मैं वर्स्ट के सिनेरियो में देख रहा हूँ कि 35 से 50% ही पकड़ता हूँ मैं कि 50% लगते हैं, तो भी आपके लिए एक गेन है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से 350 रुपया ऊपर माल बिकेगा आपका, आप अगर टेंडर करोगे। और ये टेंडर जो होगा आपको 26 तारीख के पहले आपको शेयर खरीदने होंगे, अपने डीमैट में रखने होंगे। 26 नवंबर के पहले ये शेयर आपको अपने डीमैट में रखने होंगे, और जो है उसको फिर अपने ब्रोकर से आपको बात करना होगा। और जब कभी भी इनका अनाउंसमेंट आ जाएगा, विदिन अ मंथ आ जाएगा, आपको बराबर इस चीज़ को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि कब आ रहा है। और जब डेट आएगी, एक पीरियड होगा विदिन अ वीक, आपको टेंडर करना पड़ेगा। और जब आप उसको टेंडर करोगे, आप अपने शेयर होल्डर, अपने ब्रोकर को बोलना होगा कि मेरा शेयर टेंडर कर दो आप बाईबैक में, और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंपनी आपसे वो शेयर ले लेगी। जो बचे हुए शेयर होंगे आपके खाते में आ जाएंगे डीमैट में, और जो पैसा होगा 3000 रुपये करके आपके अकाउंट में कंपनी क्रेडिट कर देगी। तो यहाँ पर अगर देखें टोटल, तो मुझे लगता है कि 5 to 7% का गेन एटलीस्ट विदिन 2 मंथ आपको 2 लाख रुपए की कैपिटल पे होने वाले हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है विप्रो की। विप्रो में 400 रुपये में बाईबैक हैं, 340-45 का मौजूदा भाव है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर कि तकरीबन जो है 23 करोड़ 75 लाख शेयर्स हैं करीब, जहाँ पर कि कंपनी ने डिक्लेयर किया कि बाईबैक करेंगे, जो कि पूरे पेड अप कैपिटल का 4.16% है। और यहाँ पर जो शेयर धारक हैं वहाँ स्मॉल जो कैटेगरी में हैं वो तकरीबन 3.5 करोड़ शेयर्स जो हैं लिए जाएंगे। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो अगर सारे शेयर होल्डर ने दे दिया तो 28% का होगा, लेकिन लास्ट टाइम 50% लगा था। तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि 50% आपके शेयर्स 400 रुपये पे बिक जाएंगे, 50% मौजूदा स्तर पे बिक जाएंगे। तो यहाँ भी जो है 5 to 7% काइंड ऑफ रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हो कि इस कंपनी में भी होगा। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है आपके डीमैट में रहना चाहिए वो है 10/12 तक, जो है 10 दिसंबर तक आपके जो है डीमैट में ये शेयर्स रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 2 कंपनी है जहाँ पर मौजूदा मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर कि एक फिक्स इनकम की तरफ किया जा सकता है। और ये दोनों कंपनियां कैश काऊ हैं, बहुत अच्छा कैश जनरेशन हर साल करती हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। तो उस लिहाज से भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनियां हैं कि अगर रिटर्निंग शेयर्स आपके डीपी में रह भी गए तो आने वाले टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको निकलने का ऊपर के भाव मिलने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो ये 2 कंपनियां हैं जहाँ पर कि आपको अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर आप मौजूदा मार्केट से ख़रीद के टेंडर कर सकते हो और एक पैसा कमा सकते हो।